कक्षा 9वीं के गणित विषय का पेपर है, अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 का। इसके आंसर आपको बताएंगे। तो देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला प्रश्न है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो परिमेय और अपरिमेय का जो योगफल करो या अंतर करो तो अपरिमेय ही प्राप्त होगी। बी नंबर इसका सही आंसर है। 3 + √3 है और 3 - √3 है। तो इसमें देखिए सूत्र लग जाएगा a + b a - b का। तो a² - b², तो 3² - √3²। तो 3 का वर्ग हो गया 9 और √3 का वर्ग 3 आएगा, तो 6 आ जाएगा इसका आंसर। 6 देखिए किस नंबर पे दिया है, डी नंबर पे। निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। तो देखिए, ये अचर बहुपद है, ये शून्य बहुपद है और ये रैखिक बहुपद है। तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है। बहुपद x² + 3x की घात 4 + x - 4x की पावर 3 है, प्लस साथ में घात बतानी है। देखिए, सबसे बड़ी घात 4 है, तो इसका 4 सही आंसर है, बी नंबर। आगे है, √5 का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए, √5 अपरिमेय संख्या है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होगा। छठवां है, y = 3x + 5 का क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ये सही विकल्प के आंसर हुए। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन खाली स्थान है, सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। तो इसमें हो जाएगा आयत चित्र, पहले का हो जाएगा आयत चित्र। दूसरा है x और एक आलेख, y अक्ष के समांतर सरल रेखा होगा, यहाँ पे हो जाएगा y। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं, परस्पर वो भी समांतर होती हैं, तो इसका हो जाएगा समांतर। इसका हो जाएगा समांतर। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका हो जाएगा बराबर। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों और प्रत्येक कोण 90 अंश के बराबर हों, तो वो कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। वो 90 अंश हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं। कोण 60 के पूरक कोण का संपूरक कोण बताना है। देखिए, 60 का जो पूरक कोण है वो 30 होगा और 30 का संपूरक बताना है, तो संपूरक 180 होता है, तो 150 होगा। इसका क्या हो जाएगा, 150 डिग्री। तो आपके खाली स्थान हो गए। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में सत्य असत्य बताना है। पहला है, y = 0 जो है x अक्ष का समीकरण है, तो सत्य है। आपको टिक नहीं लगाना, आपको लिखना है ऐसे, सत्य। दूसरा है, ये दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है। संगत कोण बराबर है, तो सर्वांग सम होंगे त्रिभुज, असत्य है। यहाँ पे लिखना है असत्य, क्योंकि संगत कोण बराबर बस नहीं, माप भी बराबर होनी चाहिए। किसी त्रिभुज में अधिकतम दो कोण अधिक कोण हो सकते हैं, असत्य है। एक ही अधिक कोण हो सकता है अधिकतम। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा, देखिए ये वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया, तो केंद्र से किसी बिंदु, मान लीजिए बिंदु है कोई भी, उसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या। यहाँ पे बोल रहा परिधि, तो ये भी असत्य हो जाएगा। बारंबारता बहुभुज पांचवा है, समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आलेख होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। ऋजु कोण की माप 180 होती है, तो ये सत्य है। आपको सभी में सत्य और असत्य ही लिखने थे, टिक नहीं करना था। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4। सही जोड़ी है, स्तंभ ए और स्तंभ बी से मैच कराना। आयत क्या है, एक चतुर्भुज है। देखिए, ई नंबर पे दिया गया है। वाई अक्ष पर स्थित बिंदु है, वाई अक्ष पर बिंदु देखिए, दोनों बिंदु दिख रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे टिक नहीं करेंगे, क्योंकि आगे ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वाई अक्ष पर तो दोनों बिंदु हैं, हो सकता है किसी के आंसर करेक्ट मिल जाए। ऊपरी सीमा और निम्न सीमा बटे 2 क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है, बी नंबर। तीसरे का है, ठोस आकृति का उदाहरण क्या है, बेलन है। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो √3/4 a² होगा। अब देखिए, समीकरण 4x + 3y 12 का हल बताना है। तो 12 किस में आएगा, 4 3 12। यहाँ पे x 0 और y का मान 4 है यहाँ पे, तो अब स्पष्ट है कि y अक्ष पर जो बिंदु है 0 3 होगा, तो ये आपकी सही जोड़ी के आंसर हो गए। यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 में एक शब्द वाक्य में उत्तर बताना है। रैखिक बहुपद की घात क्या होती है, 1 होती है। रैखिक बहुपद की घात 1। x = 3y को ax + by + c = 0 के रूप में लिखना है। देखिए, ax तो कितने x है, 1 x है, तो 1 x लिखेंगे ऐसे, 1 x प्लस by है, तो प्लस by। देखिए, 3y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -3y प्लस c = 0। 0 का मान तो 0 ही है, मतलब c का मान भी 0 है और बराबर में भी 0 है, तो आपको इतना लिखना है, 1 x - 3y
प्लस 0 बराबर 0, ऐसे ax प्लस by प्लस c बराबर, ये पूरा लिखना है ऐसे। 4 माइनस 3 किस चतुर्थांश में होगा? देखिए x धनात्मक है और y ऋणात्मक है, तो किस चतुर्थांश में होता है? चतुर्थ चतुर्थांश में होता है, चतुर्थ। माइनस 5 2, x अक्ष से दूरी बतानी है, तो x अक्ष से दूरी y होगी यानी 2। पूर्ण कोण का मान कितना होता है? पूर्ण कोण जो है वो संपूर्ण कोण यानी 360 डिग्री पूर्ण कोण कहलाता है। 3 असंरेख बिंदु से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो एक ही वृत्त खींचा जा सकता है असंरेख बिंदु से। तो आपके कक्षा 9वीं का जो अभ्यास प्रश्न पत्र था 2023-24 का, उसके आंसर हमने कराए हैं।